फसल एपिसोड 23। धीरज, ये सब कैसे हुआ? शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अनजान बन रहे हो। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। शोर शराबा सुनकर दूसरे लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए थे। अरे, ये तो धीरज की लाश है। कितनी बुरी मौत मारा है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बुलाओ श्रुति को। कहाँ है वो? वो घर छोड़कर चली गई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बिरजू भी गांव से फरार है। अरविंद के जुबान पर ताला लग गया था। सच क्यों नहीं उगल देते गांव के सामने कि तुम्हारी बेटी भाग गई है उस बिरजू के साथ? इस बिरजू और श्रुति ने मिलकर मेरे परिवार को धोखा दिया है। श्रुति ने धीरज को धोखे से जंगल में बुलाया और फिर बिरजू के साथ मिलकर उसका खून कर दिया। गांव के मुखिया तत्काल पंचायत बुलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि धीरज की मौत एक सोची समझी साजिश थी। श्रुति और बिरजू ने जो किया है उसके लिए हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए पंचायत अरविंद और उसके परिवार को खेंदा गांव से बहिष्कार करती है। नहीं सरपंच जी, मैं अपनी बेटी से सारे नाते तोड़ता हूँ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमने अपना फैसला सुना दिया है। इस संकट की घड़ी में हमें गांव के नियम और कानून को सख्ती से मानना होगा। कल रात को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का तरीका भी निकालना होगा। सभी के खेत खलिहान नष्ट हो गए हैं। ऐसे में हमें दूसरे गांव से अनाज का बंदोबस्त करना है। लेकिन सरपंच जी, हमारे सारे मवेशी भी मारे गए हैं। हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हम कोई उपाय ढूंढते हैं, लेकिन तब तक सबको एकजुट होकर रहना होगा। सरपंच ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी सभी को एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। सबसे ऊंची पहाड़ी पर दोनों राक्षस चिंगाड़ रहे थे। फसल देवता और साथ में दूसरा राक्षस भी है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। गांव वाले चींटियों की भांति इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन तभी फसल देवता और वो राक्षस उनके समक्ष आकर खड़े हो गए। फसल देवता ने बोलना शुरू किया। उस बाहरी आदमी को मेरे बारे में जानकारी देकर तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। कल तुम लोगों के खेत और मवेशियों का खात्मा किया था। आज हम ये गांव तबाह कर देंगे। ऐसा मत कीजिए फसल देवता। गांव के कुछ मूर्खों की गलती की सजा आप पूरे गांव को मत दीजिए। आज के बाद हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो आज के बाद इस गांव की सीमाएं बंद हो जानी चाहिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में कदम न रखने पाए। हमें प्रतिदिन हर घर से भोग मिलना चाहिए, वरना ऐसा ही होगा। हम सभी आपके गुलाम हैं। इस तरह से दोनों राक्षसों ने खेंदा पर अपना राज करना शुरू कर दिया। जंगल में शंभुनाथ को इसकी खबर हो गई थी। राखा और रंका ने तुम्हारे गांव पर कब्जा कर लिया है। डरा धमकाकर उन्होंने लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आपको हमारी मदद करनी होगी बाबा। उन्हें रोकने का कोई उपाय तो होगा। उन्हें स्वयं ऋषि वासुपति ने उत्पत्ति की हो, उन्हें रोकना हमारे बस में नहीं है। ऋषि वासुपति? इनका नाम तो मैंने सुना है। गांव में कई लोग इन्हें पूछते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे भयानक राक्षसों की उत्पत्ति क्यों की? पुरातन काल में वासुपति ने पृथ्वीलोक पर रह रहे विचित्र जीवों को शरण देने के लिए इस मायावी जंगल की रचना की थी। लेकिन मानवों का मायावी जंगल में प्रवेश वर्जित था, ठीक उसी तरह जैसे इन जीवों का मनुष्यों के इलाकों में जाना वर्जित था। दोनों अलग होकर भी एक साथ रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो अपनी रक्षक प्रवृत्ति भूलकर भक्षक बन गए। ऐसा क्या हुआ था बाबा? एक बार एक मनुष्य इस जंगल में भूले भटके आ गया था। वो आभूषणों का व्यापारी था। उसके घर को गांव वालों ने गुस्से में जला दिया था। उसे घायल अवस्था में देखकर जंगल के कुछ प्राणियों ने यहाँ शरण दी। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? तुम मायावी जंगल में हो मनुष्य। इन जीवों ने तुम्हारी जान बचाई है। क्या करूँ मैं जिंदा रहकर? मेरे घर वालों को उन लोगों ने जिंदा जला दिया है। मैं गांव वालों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। अपने परिवार को खो देने की वजह से वो बहुत दुखी था। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो। राखा और रंका ने भी जंगल के दूसरे जीवों की तरह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस मनुष्य को जंगल में शरण देकर हमने एक भूल कर दी है। भूल? कैसी भूल?